नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है और 22 जनवरी को मतलब अभी कुछ दिन में ही होने वाला है। तो मेरा मानना ये है कि यूट्यूब चैनल वाले पत्रकार लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर अभी पूरा बना नहीं और वास्तव में राम मंदिर पूरा बना नहीं है, ये तो सही बात है। अब रही बात प्राण प्रतिष्ठा की, उद्घाटन की, तो करना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा या नहीं करना चाहिए, या कि उद्घाटन करना चाहिए राम मंदिर का कि नहीं करना चाहिए, ये तो शंकराचार्य ही बता पाएँगे। क्योंकि हमारे बस में तो है नहीं, हम तो जानते नहीं हैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा। पर इतना जानता हूँ मैं कि ये जो उद्घाटन हो रहा है, चूँकि उद्घाटन वास्तव में जैसे हम घर बनाते हैं, कुछ भी करते हैं अगर कार्यक्रम, जैसे मान लीजिए हमने घर बनाया, तो घर जब पूर्ण हो जाता है, तो हम घर का उद्घाटन करते हैं। और या कहा जाए तो जैसे घर का मान लीजिए कुछ भाग बचा होता है, जैसे मान लीजिए छपाई बाकी है, एक आध 2 कमरे में छपाई कर लीजिए, 10 कमरे हैं अगर मान लीजिए 2 कमरे में छपाई हो गई, तो हम बाकायदा कर लेते हैं उद्घाटन। अब राम मंदिर की कितनी काम हो गई है वहाँ, अब कितना क्या कैसे है वो तो अब शंकराचार्य ही बता पाएँगे कि मंदिरों में भी ऐसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। मेरा मानना ये है कि उद्घाटन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, पर शंकराचार्य ही वो तय कर पाएँगे। और जो अयोध्या में राम मंदिर का अभी उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वो कहीं न कहीं ये मैं मानता हूँ कि चुनावी मुद्दा हो सकता है। राजनीतिकरण ज़रूर है, ये हाँ मैं कह सकता हूँ। अब आप अपने हिसाब से सोचिएगा कि क्या हो सकता है। अब रही बात प्राण प्रतिष्ठा की, प्राण प्रतिष्ठा जो है, सुनने में आ रहा है कि हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जो पीएम हैं, श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे हैं, तो मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ वो कर सकते हैं। पर हमारे सनातन धर्म में एक समस्या है। सनातन धर्म में समस्या ये है कि जिसके अर्धांगिनी होती है, पत्नी होती है। तो पत्नी हो तो साथ में पति-पत्नी बैठ के और किया जा सकता है, पर वो पत्नी तो है नहीं उनके, ऐसा सुनने में आया। पत्नी तो है नहीं, साथ में रहती नहीं है। ठीक है। हमने एक चीज़ देखा था सनातन धर्म में कि राम भगवान जो हैं, जब सीता जी जंगल में थी, तो जब उनको यज्ञ कराना था, भगवान राम को, तो जब यज्ञ कराना था, तो उस यज्ञ में सीता जी तो थी नहीं, तो सीता जी की एक मूर्ति बनाई गई थी, प्रतिमा बनाई गई थी, उस प्रतिमा को साक्ष्य करके और उस प्रतिमा को साक्ष्य करने के बावजूद उनकी यज्ञ शुरुआत हुई थी, यज्ञ हुई थी उनकी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शंकराचार्य अब तय कर पाएँगे कि हमारे सनातन धर्म में क्या-क्या हो सकता है, कैसी-कैसी प्रक्रियाएँ हैं कि हो सकती है प्राण प्रतिष्ठा सम्माननीय मोदी जी के हाथों, नहीं हो सकती है, अब ये शंकराचार्य बता पाएँगे। हालाँकि कुछ शंकराचार्य हैं जो कि 4 शंकराचार्य भी वर्तमान में आवाज़ उठा रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, उद्घाटन नहीं करनी चाहिए। अभिसार शर्मा भी कह रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है, रवीश कुमार भी कह रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। अब उसमें ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इतना नॉलेज है कि अगर हम घर बनवाते हैं तो वास्तव में घर पूर्ण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा नहीं, कहा जाए तो उद्घाटन करते हैं। हाँ, 1 आध 2 कमरे की छपाई नहीं होती तो भी कर लेते हैं, ये हम मानने के लिए तैयार हैं। आप लोग भी ऐसा करते होंगे। अब आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। आप ज़रूर कह सकते हैं, आप अपनी कमेंट में राय दे सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये राजनीति हो रहा है, एक लोकसभा के अभी चुनाव है। हो सकता है अप्रैल में चुनाव है, तो हो सकता है चुनाव के मुद्दे में हो कि हम अभी करवाएँगे उद्घाटन, तो हो सकता है मोदी जी को श्रेय मिले। पर मेरा मानना है कि मोदी जी को श्रेय नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो उद्घाटन है, या कि जो इसका राम मंदिर का बनने का निर्माण करने का आदेश जो आया है, कुछ भी है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। 5 बेंचेस जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वहाँ राम मंदिर बने, तो राम मंदिर बना। तो फिर इसमें मोदी जी का कोई श्रेय तो है नहीं। पर फिर भी हम देखते हैं कि क्या होने वाला है आने वाले समय में, और 2024 में कौन बनने जा रहा है प्रधानमंत्री, किसकी सरकार बनने वाली है, भाजपा, कांग्रेस या किसी और पार्टी की, ये हम देखेंगे लोकसभा में। और आप भी जानते हैं कि वास्तव में 2024 में
बहुत टक्कर की रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा एक चीज़ की है 2024 में, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सबसे बड़ी बात है ईवीएम। ईवीएम अगर रहा तो लगता है कि श्योर है कि हमारे प्रधानमंत्री जब भी बने रहेंगे, जो वर्तमान में हैं। हाँ, ईवीएम हटा अगर, तो चांसेस बन सकता है कुछ न कुछ अलग। अब देखिए क्या होता है। हालाँकि दिल्ली में अभी वकीलों का चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का चल रहा है। वो बाकायदा वहाँ आंदोलन कर रहे हैं कि ईवीएम को हटाया जाए। अब देखिए क्या होता है। हालाँकि जर्मनी ने ईवीएम को बनाया, ईवीएम को उसने हटा दिया। अब हमारे यहाँ क्या होगा? अब देखिए क्या होता है आने वाले समय में। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी ईवीएम को हटा दिया। अब हमारे भारत में क्या होगा? अब ये आने वाले समय में पता चलेगा। और आप लोग हमारे चैनल को बहुत-बहुत सपोर्ट किया है। बहुत-बहुत आप देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब करिए ज़रूर। सब्सक्राइब करिए, आप ज़रूर हमसे जुड़िए और उसके लिए भी आप लोगों का बहुत-बहुत आभार व्यक्त है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय राम जी की जय। जय श्री राम। आपसे हम बाद में मिलेंगे, अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।